हाँ नमस्ते। देखिए यहाँ पे आज जो बात बोलूँगा वो हेल्थ इशू को लेकर के। तो हेल्थ इशू का जो विभाजन है, मतलब हेल्थ इशू का टाइप और हेल्थ इशू होने का कारण, ठीक है ना, तो उससे संबंधित कुछ कुछ बातें बोलूँगा। तो हेल्थ इशू का स्पेसिफिक जो आज जो बात बोलने जा रहा हूँ वो है न्यूरो से संबंधित। क्योंकि न्यूरो से संबंधित चुनने का कारण भी विशेष है, इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो जिस प्लानट को डिपेंड करता है, मतलब इंडिकेट करता है, वो प्लानट ही बड़ा खतरनाक है और वही सबसे बड़ा बेहतरीन है अगर उसको बेहतरीन हो जाए तो कुंडली में। ठीक है, तो यहाँ पे जो जिस प्लानट को लेकर के चर्चा होगा वो है बुध। तो ये बुध से संबंधित बातचीत है। अगर किसी का पैदाइशी जन्मजात ही बुध खराब रहा, अब बुध की खराबी का लॉ बहुत सारा है, क्योंकि इसको ऐसा सिंपली बोलना भी उसका संभव है नहीं, क्योंकि इसका बहुत टेक्निकल पॉइंट होता है। क्योंकि बुध अच्छे घरों में बैठ करके भी उसके लॉ के मुताबिक खराब हो जाता है, और खराब घर में तो खराब है ही, ठीक है ना। तो उस हालात में बॉडी में नर्व से संबंधित दिक्कत, ब्रेन में न्यूरो से संबंधित दिक्कत, दांत का दिक्कत और स्किन का दिक्कत। स्किन में 2 प्लैनेट का इंडिकेशन है। आप सिर्फ और सिर्फ सिंपल जान के रखिए, ये बुध का इंडिकेशन है पहले दफा में। तो इस हालात में ये बुध सबसे बड़ा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ मैंने हेल्थ इशू के संबंधित बोला मैंने, लेकिन ये हालात अगर जब खराब हो जाए तो ये हर तरफ से बर्बादी फैलाता है। कैसे? दिमाग की बुद्धि और दिमाग का सोच और उसके मुताबिक एक्टिविटी, ठीक है ना। क्योंकि ये जब खराब हो जाएगा तो एक तो गड़बड़ी पहला होगा कि बात बोलने का तरीका गड़बड़ी। पर्सन कहाँ किस तरीके से बात बोलेगा, कहाँ क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, इसका कोई उसके कंट्रोल पे नहीं रहेगा। वो छोटा से छोटा बात भी ठीक से नहीं बोल पाएगा, बड़े से बड़े बात का तो बात ही नहीं है, ठीक है ना। बात बोलने के कारण बतंगड़, और वही बात किसी और को सुनने के कारण झगड़ा, ठीक है। और खुद का कुछ एक्टिविटी भी ऐसा हो जाता है जो शिक्षित होने के बावजूद भी वहाँ पे अशिक्षित वाला गुण, और अशिक्षित हो तो उसमें और पंगा पड़ जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये बुध खराबी वाला पर्सन सरकारी जॉब में आ जाए तो मतलब उसको पकड़ पाना और भी ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि एक कहावत है बंगालियों में, मतलब सांप का 5 पैर निकल जाना, मतलब वो तो ऐसे ही रेंगता है बहुत फास्ट, ऊपर से पैर के साथ फास्ट, ठीक है। तो ये और ज़्यादा खतरनाक साबित होता है, क्योंकि उसमें सूर्य का चमक लग जाता है और ये और निखर जाता है। हाँ बेशक सूर्य पे उसका जहर नहीं चढ़ता, लेकिन उसको और खराबी करने और अपने मुंह को और बेलगाम करने में मौका मिल जाता है, ठीक है ना। कुछ हद तक अच्छा मिलता है, जैसे सरकारी वाले में अच्छा, दुनियादारी में देखने लायक में अच्छा, क्योंकि जो सरकार से संबंधित नौकरी मीन्स जो भी गवर्नमेंट का जॉब है, जो आप बाहरी रूप में सबके लिए वाहवाही है, वो खराब योग के कारण वो बनता है, अच्छे योग के कारण नहीं बनता, ठीक है ना।
ये समाज के लिए वाहवाही है, लेकिन असलियत में वो ख़राब है, क्योंकि जितने भी आप हिस्ट्री चेक करेंगे, इसमें मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि इस यहाँ बोलने से भी गड़बड़ है। तो आप इतना जान के रखिए, यहाँ पे न्यूरो से संबंधित होने वाला जो प्लानट है यही है, ये बुध। अब ये मान के चलिए ऐसा ही पर्सन, किसी का इस तरीके से दिक्कत है और इसको आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो मेडिकली भी हो और नॉन मेडिकली भी हो, मान के चलिए ट्रीटमेंट हर तरह से हो रहा हो, जैसे दवाई लेकर के, दवाई एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, जो भी रास्ते से हो। अब वो तो क्या दवाई का बात, लेकिन उसका जब बॉडी से जो ऊर्जा है, ये तो मेडिकल से अलग वाला बात है, जो इस बॉडी में जो ये खराब ऊर्जा है, इसको जब तक ड्रेन नहीं होगा तब तक ये मेडिसिन लेने के बावजूद भी वहाँ पे कोई भी राहत नहीं होगा। अब ठीक है, भला बेशक मेडिसिन से राहत मिल गया, लेकिन उसमें भी स्पेसिफिक पर्सन कुछ है जिसमें वो उसको राहत मिला, लेकिन सेम टू सेम दिक्कत किसी और को है तो उसको उसके उस विषय में राहत नहीं मिलेगा। क्यों? इसमें भी डिफ़र क्या है? डिफ़र यह है कि जिसको राहत मिला उस मेडिसिन के बदौलत उसने बुध के मुताबिक अपना दिनचर्या जीवन जीना चालू कर दिया, तो उसके लिए वो जीना जो लाइफस्टाइल उसने अपनाया वो उसके लिए रेमेडी बन गया। और जिसका ये सब चीज़ काम ही नहीं किया, मतलब मेडिकल का कोई भी सपोर्ट उसको काम ही नहीं किया, तो मतलब उसका जो लाइफस्टाइल है, जो डेली उसका दैनंदिन जो कर्म है, दिनचर्या जीने का जो तरीका है, वो सारा कुछ उस बुध खराबी के मुताबिक है, अच्छाई करने के मुताबिक नहीं है, उस खराबी के मुताबिक। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है तब जब उस पर्सन को अगर नॉनवेज अपने बॉडी में लेते रहे कुछ किसी भी रूप में। अब एलोपैथिक डॉक्टर तो ये कभी भी मना नहीं करेगा, वो तो इसको और भी प्रोत्साहन देगा कि आप तो फलाने मेडिसिन ले रहे हो, तो फलाना खाना आपके बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो वो किस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा? रेड मीट, अंडा और मछली का तेल। ठीक है, अब उस हालात में ये खराब बुध और खराब करने के लिए निखर के उठेगा। ठीक है, अब ये मेडिकल टर्मोलॉजी में के हिसाब से ठीक है, क्योंकि उसके पास इस चीज़ का ही इतना तक दायरा में उसके पास नॉलेज है, उसके पास इस चीज़ सर्टिफिकेट है। लेकिन यही चीज़ मेडिकली फॉर्म में डिफ़र हो जाता है जब ये आयुर्वेदिक के अंडर में जाता है। जब वो आयुर्वेदिक के पास जाता है तो उसके पास ये सारा जो उसका जो पैटर्न है खाना पीने का, ये सारा कुछ बदल जाएगा। फिर उसके पास ये जो 3 चीज़ मैंने बोला, अब उसके लिए उसके मेडिसिन और दिनचर्या के मुताबिक वो खिलाफ का है। भले बेशक उस रास्ते से उसको दुरुस्ती, मतलब अच्छा होना वाला सिचुएशन थोड़ा लेट मिले, देर से मिले, लेकिन मिलेगा परमानेंटली। ठीक है ना? और जो पहली दफ़ा में मैंने बोला उसमें तुरंत मिले, लेकिन मिलेगा टेम्पररी। तो यह है फ़र्क। क्यों? क्योंकि जो पहली दफ़ा में जो मेडिकल का मैंने फॉर्म बताया वो मंगल बद के दायरे में था, और जो बाद वाले जो मेडिकल का फॉर्म बताया वो मंगल नेक के दायरे में था। ठीक है ना? एक का केतु स्वभाव, एक का राहु स्वभाव। जो मंगल नेक के दायरे में था, अब वो इनडायरेक्टली एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी ही बन गया। मतलब वो जो आयुर्वेदिक दवा से वो ले रहा था ट्रीटमेंट, तो वो हो गया मंगल नेक, और उसका जो परहेज हो गया, मीन्स उसका जो खान पान से संबंधित जो चीज़ उसके लिए परहेज रहा, इंक्लूडिंग नॉनवेज, तो वो उसको रेमेडी हो गया।
मन उस जो प्रिकॉशंस ले रहा था वो उस बुध खराबी का ही प्रिकॉशन था जो कोई एस्ट्रोलॉजर उसकी कुंडली को देख करके बोलता और उसकी बजाय कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बोल दिया। ठीक है, अब दोनों हिस्सों में बात हो गया उसका, एक मेडिसिन के फॉर्म में और दूसरा इनडायरेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल फॉर्म में। लेकिन एलोपैथिक वाला हिस्सा में उसको दोनों ही चीज में अभाव रहा, मेडिसिन के फॉर्म में रहा थोड़ा बहुत, लेकिन सेकंड वाले हिस्से में नहीं रहा, मतलब खान पान के तौर तरीके में उसको ये चीज़ नहीं बोला गया। मेडिसिन के फॉर्म में बोला जाए तो भी इसमें खराबी गड़बड़ क्या है उसका एक सीमा तक ले सकते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि इसकी सीमा पार हो जाने के बाद इसका और एक बाईपास निकल जाता है खराबी करने के लिए। ठीक है, अब उसका सपोर्ट भी चाहिए होगा इमरजेंसी में, लेकिन वो इमरजेंसी आया क्यों? वो इमरजेंसी आ भी तो नहीं सकता था, क्योंकि उन्होंने वो जो परहेज उसको रखना था वो परहेज नहीं रखा जिंदगी भर, तो इसलिए उसको इमरजेंसी वो चीज़ आ गया। तो जब इमरजेंसी आया तो मैंने स्वभाव किसका बना? राहु का। इलाज भी किससे होगा? राहु से, मीन्स मंगल बुध की ट्रीटमेंट से। ठीक है ना। अभी अगर वो परहेज रखता, मीन्स अपने आप को उस दायरे में रखता, खान पान रहन सहन चाल ढाल के दायरे में रखता, तो वो दिक्कत इमरजेंसी में नहीं आता, थोड़ा बहुत आता जरूर, लेकिन उसको मंगल नेक की ट्रीटमेंट से हो जाता, मीन्स आयुर्वेदिक से, उससे उसको हो जाता जो केतु स्वभाव का, और केतु स्वभाव से बेहतर हो जाता। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये न्यूरो वाला संबंधित जो बीमारी है, इसको इन हालातों में ठीक करना मुश्किल हो जाता है, जो ये जो खराब जो तौर तरीका अपनाया हुआ होता है यहाँ पे, और इसका ही रिकवरी उनको हो जाता है जो इसका अच्छा वाला जो तौर तरीका है वो उसको अपना कर रखा हुआ होता है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारा बात आ जाता है, ये तो मैंने सिर्फ और सिर्फ खान पान के तरीके में बोला, क्यों ये हजम होगा इसलिए मैंने बोला, बाकी कुछ कुछ है जो हजम नहीं होगा। ठीक है, तो यही बुध खराब होकर के सिर्फ इस जगह में सिर्फ न्यूरो के संबंधित खराबी नहीं देगा, हर जगह गलत बुद्धि लगा करके सब कुछ चौपट करवा देगा। ठीक है ना, तो छोटे से छोटे काम को बड़ा बना करके वहां पर भी सब कुछ डुबा देगा। तो यही बात है, अगर ये न्यूरो से संबंधित किसी को मेडिसिन के साथ साथ और मेडिसिन को लंबे समय तक अपने शरीर में फ़ायदा देने लायक बनाना चाहते हैं, तो सबसे बेहतर यही होगा उस मेडिसिन के साथ साथ नॉनवेज को अवॉइड करके चलो। ठीक है ना, ताकि उसके ऊपर मेडिसिन के साथ साथ जो ट्रीटमेंट पड़ेगा वो ट्रीटमेंट उसके लिए फ़ायदेमंद हो, क्योंकि इस हालात में मेडिसिन के साथ अगर वो पर्सन कुछ मंत्र चिकित्सा भी होते हैं, वो भी चिकित्सा अगर वो पैरेलली चलाए उसके लिए बराबर उसके साथ साथ दोनों को चलाए, तो वो और जल्दी काम करेगा। लेकिन वो परहेज वार्निंग नहीं रखा, तो जो सेकंड वाला जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट लिया वो उसका रिजल्ट ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, उसको कुछ दिनों के लिए फ़ायदा देगा फिर टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका ऊर्जा जो ठीक होने वाला रास्ता में था, वो ऊर्जा फिर उसने उस करतूत को कर करके फिर से बिगाड़ दिया। तो ये गया मंत्र चिकित्सा के बारे में। अब कुंडली के मुताबिक अगर जो उपाय उनके लिए जाहिर होगा, वो उपाय अगर उसके लिए कराने के संभव में है, तो वो उपाय होने के बाद भी उसको मेडिसिन और ये उपाय दोनों मिलकर के अच्छा काम करेगा उसके शरीर पे। लेकिन तब तक जब तक वो अपने आप को एक दायरे में रखे हर तरफ से। ठीक है ना। अब मान के चलिए यही बुध की खराबी मान के चलिए खंड नंबर 3 से है, खंड नंबर 11 से हो, खंड नंबर 10 से हो, खंड नंबर 9 से हो, खंड नंबर 8 से हो।
और बाकी जो बचा कौन कौन सा घर, खंड नंबर 2, खंड नंबर 1, खंड नंबर 5, खंड नंबर 6, खंड नंबर 7। ठीक है। और जो मैंने खराब के लिए क्या कौन कौन सा बोला, 3, 12, 11, 10, 9, 8। और अच्छाई में कौन कौन सा बोला, 1, 2, 4, 5, 6, 7। लेकिन जो खराब वाला हिस्सा है उसमें अगर अच्छाई के मुताबिक लॉ अगर कुंडली में मौजूद हो तो 50-50, मतलब कुछ गुण उसके अंदर में खराब वाला भी रहेगा, कुछ गुण अच्छा भी वाला भी रहेगा। और अगर वो अपने आप को उस खराब बैठने के कारण अच्छा लॉ बैठ गया और उसके मुताबिक अपना खान पान रहन सहन सब कुछ अपने दायरे में रखा, बहुत कंट्रोल में रखा, तो वो खराबी जो रहेगा वो 15 से 10% तक रहेगा, बाकी अच्छाई में रहेगा, दोनों ही दिखेगा। और जो खराब अच्छा वाला हिस्सा मैंने बोला, वो अच्छा वाला हिस्सा अगर लॉ के मुताबिक खराब हो गया तो अच्छाई का हिस्सा भी रहेगा और खराब वाला हिस्सा भी रहेगा। ठीक है। और वो पर्सन भी अगर अपना खान पान रहन सहन सब कुछ बदल दिया, दायरे से तोड़ दिया, तो उसको भी उसी परसेंटेज के मुताबिक खराब और अच्छा मिलता जाएगा। यूँ नहीं कि अच्छा बोल करके सब कुछ अच्छा, यूँ नहीं कि खराब बोल करके सब कुछ खराब। खराब वाला भी अच्छा हो सकता है और अच्छा वाला भी खराब हो सकता है। कैसे? अपना दायरा तोड़ करके। ठीक है। और खराब वाला अच्छा कैसे होगा? अपने दायरे में रह करके। तो इस हालात में मैंने एक सिंपल सा ये कुंडली का लॉ बताया, बाकी जो एडवांस लॉ है वो अलग चीज़ है। जैसे एक एडवांस लॉ मैं बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए बुध अगर खाना नंबर 11वें में, अब उस दौरान चंद्रमा 5वें घर में हो जाए, ठीक है ना, और खाना नंबर 2 और 3 कहीं से नेम अच्छा हो जाए या 3 खाली हो जाए, लेकिन बुध का शत्रु ग्रह खाना नंबर 3 में न हो और चंद्रमा उस वक्त खाना नंबर 5 में हो जाए, तो उस हालात में बुध थोड़ा बहुत यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन बात क्या है, फिर भी वो उल्लू का पट्टा ही है, क्योंकि उसका रहन सहन अगर वो उसका इस तरीके वाला कुंडली का अगर पढ़ा लिखा भी कम हो गया ना, तो वो ज़्यादा उल्लू का पट्टा बन जाता है। और अगर पढ़ा लिखा वाला थोड़ा ज़्यादा है किसी भी रूप से, अगर कुंडली में उस तरह से सपोर्टिव रहा, मतलब उसको प्रेशराइज कर करके उसको पढ़ाया, कम से कम अधिक एजुकेशन दिया किसी भी रूप से, तो उसको तो थोड़ा बहुत सूझबूझ के कारण वो अपने आप को दायरे में रखेगा। लेकिन कुछ एक्टिविटी अगर उस तरीके से हो जाए, जैसे कि गले में माला पहन ले, गले में कोई ताबीज़ पहन ले, ठीक है ना, कहीं मंदिर आदि से कहीं विभूति, जल, धागा, ताबीज़ ये सब ले ले किसी साधु फकीर से, ठीक है, गले में कौड़ी का माला डाल दे, ठीक है ना, घर अगर साउथ फेसिंग हो जाए, और उसका अगर बहन और बुआ रहा, उससे भी संबंध बिगाड़ दे किसी भी रूप से हो, संपत्ति की खातिर हो, जो भी हो, बंटवारा हो, सब चीज़ के लालच के मामले में हो, और ये सब को लेकर के ये सब बखेरा करा कर दे, ठीक है, और नॉनवेज वाला हिस्सा लेते रहें, ठीक है, वाइन लेते रहें, तो क्या हो जाएगा, ये चंद्रमा 5वें और बुध 11वें घर में होकर के, और खाना नंबर 2 खाना नंबर 3 अच्छा होते हुए भी उसको ये खराब वाला हिस्सा ज़्यादा मिलेगा अच्छाई के बजाय, ठीक है ना। तो खराबी क्या मिलेगा? खराब यही मिलेगा, जहाँ तहाँ जो तो बात बोल देगा, उसके मुंह पे कोई लगाम नहीं रहेगा, ठीक है ना, छुपी छुपाई बदमाशी करता रहेगा, सोच रहा पकड़ में नहीं आ रहा है, किंतु ठीक पकड़ में आ रहा है, किंतु सामने वाला कैसा है क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसको पकड़ा दे कि नहीं दे, ठीक है ना। बातों का बतंगर, बात कुछ हो रहा है, पीठ पीछे बना देगा कुछ और, तिल का ताल बनाना, ठीक है, हर एक बातों पे रिएक्ट कर जाना, बेमतलब के बातों पर रिएक्ट कर जाना,
और उस बात का रिएक्शन लेकर के किसी और पे इसका भड़ास उड़ा देना, ठीक है ना। तो ये सारा जो उसमें जो प्रैक्टिकल चेंजेस आता है बायोलॉजिकली, तो इस तरीके से चेंजेस आएगा, ठीक है। और हर वक्त घर में झगड़ा करते रहेगा कुछ ना कुछ मुद्दा को लेकर के, ठीक है ना। बात एक बोलेंगे तो बात समझेगा और कुछ, तो ये सब खराबी तब भी झलकेगा। जबकि यहाँ पे घर नंबर 5 में से बचाव हो रहा था चंद्रमा 5वें घर में होने के कारण, लेकिन ये खराब है चंद्रमा 5 और होना भी खराब है, क्योंकि चंद्रमा 5 हो तो अल्टीमेटली फिर से बुध खराबी हो जाएगा। लेकिन ये खराब से खराब काटने की लॉ, मतलब खराब से खराब का दोष काटना, ठीक है ना। तो खराबी तो मैंने बोल दिया इसको। तो अभी इस खराबी के कारण अगर वो ये सब वार्निंग ना माना, अपने आप को उतना प्रिकॉशन में नहीं रखा, तो ये न्यूरो से संबंधित अगर कुंडली के मुताबिक कोई उपाय कर भी दिया जाए, वो उपाय का असर टेम्पररी चलेगा, ठीक है ना। 3 महीना 2 महीना तक रहेगा, फिर ज्यों का त्यों, ठीक है। तो इसमें हिदायत यही रहेगा कि जल्द से जल्द ऐसे पर्सन को नॉनवेज छोड़ देना ही सबसे बड़ा करामात होता है, 1 नंबर। दूसरा, जो वो काम मैंने बोला, मैंने क्या क्या खराबी चलने को आता है, तो वो सब चीज़ से उसको दूर हटा दिया जाए, ठीक है। तो ही जा कर के वो उपाय भी अच्छा साबित होगा और उसके लिए वो दवाई भी अच्छा साबित होगा। अब उपाय किसी भी मामले में हो, मतलब उस प्रॉपर कुंडली के मुताबिक उपाय जो होगा वो भी, और इससे हटके भी कुछ अगर उपाय अगर जारी होता है वो भी, तो और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा उसके लिए। और जो दवाई भी वो ले रहा होगा, वो दवाई भी उसके शरीर में बहुत अच्छा काम करेगा। वो दवाई चाहे एलोपैथिक हो चाहे आयुर्वेदिक हो, ठीक है, या होम्योपैथिक, ठीक है ना। तो यह है बुद्ध जब खराब हो जाए, जो न्यूरो से संबंधित दिक्कत देगा। अब सिर्फ न्यूरो से संबंधित नहीं, मैंने और कुछ खराबी बोला, जैसे दांत से संबंधित खराबी हो, ठीक है। और न्यूरो से संबंधित खराबी अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो वो दिमागी हिस्सों तक खराबी कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो खराब वाला हिस्सा जो मैंने गिनवाया आप लोगों को, जैसे खाना नंबर 3, तो इसके मुताबिक लॉ अलग है। खाना नंबर 12 इसके मुताबिक लॉ अलग है। खाना नंबर 11 से लॉ अलग है। खाना नंबर 10 से लॉ अलग है। खाना नंबर 9 से लॉ अलग है। खाना नंबर 8 से लॉ अलग है। ये खराब वाला जो घर है, इसके मुताबिक जो लॉ इसके लिए जरे अप्लाई होगा, उसके मुताबिक इसकी खराबी की जांच पड़ताल किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसी दफ़ा में जो मैंने ख़राब हिस्सों के वाले घर बोले, इन जनरल ऐसे दफ़ा में दक्षिण मुखी घर चुनना नहीं है, ठीक है। घर में कबाड़ होने नहीं देना है। घर में उसी वक्त बकरी और पक्षियाँ नहीं पालना है। हम लोग कलम जब खराब हो जाता है उसको इकट्ठा करके एक जगह जमा करके रख देते हैं, उसको नहीं जमा होने देना है। किताबों की लाइब्रेरी बना देते हैं घर पर, जो चाहिए नहीं होता है वो भी पड़ा रहता है, वो होने नहीं देना है, ठीक है ना। ग्रीन कलर से संबंधित कुछ भी हो उससे अवॉइड रहना है, कपड़ा हो, पत्थर हो, कुछ भी। और भी मज़ेदार बात यहाँ पे ये होता है कि अधिकतर मैंने देखा जो स्टोन देते हैं, ये खराब योग होने के कारण स्टोन पहना देते हैं, ठीक है। ये तो और भी मज़ेदार क्या चीज़ है। तो बात वही है, क्या बताएं। तो ग्रीन से संबंधित कुछ भी हो उससे अवॉइड रहना ज़रूरी होता है। साबुत मूंग दाल खाना सही नहीं होता है उस दौरान, ठीक है। अगर बदमाशी बुद्धि लगा भी रहा हो तो कोई ना कोई उसको पकड़ा करके उंगली उठा करके उस बदमाशी बुद्धि के सामने उसको एकदम फेस टू फेस करवा देना चाहिए, कि ये पकड़ा देना चाहिए कि ये कर रहे हैं और ये गलत है,
ठीक है ना। ऐसे पर्सन को कभी भी अपना खुद का काम खुद के दिमाग लगा करके नहीं करना है, ठीक है ना। अपना संपत्ति का बंटवारा या संपत्ति का हक लेना कुछ भी किसी भी रूप से, वो बहन और बुआ उससे संबंधित अगर कोई बखेरा करा कर दे तो भी गड़बड़ी, तो इसको करना नहीं है। साली से संबंधित अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए, साली के साथ उस तरीके की कोई भी वारदात नहीं करना हो, ठीक है। तो ये सब कुछ जो वार्निंग है वो इन जनरल के तौर पर इसको मानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और स्पेसिफिक कुंडली के मुताबिक तो फिर अलग होता ही है, लेकिन इतना भी परहेज वो रख ले, ठीक है ना। और किसी को बात बोलते वक्त संभाल के बोले, जो क्या बोल रहा है उसको नज़रअंदाज ना करके उस पर ध्यान दे कि हमने बोला क्या और रिजेक्ट हुआ क्यों, ठीक है ना। उसको नज़रअंदाज ना करके उस पर गौर करें, ठीक है ना। हर किसी को हर जगह इंसल्ट ना कर दें, हर किसी को हर जगह उसका मजाक ना उड़ा दें, ठीक है ना। जैसे कॉमेडी शो में देखते हैं अक्सर अभी, तो वही बात है। तो अगर वो पर्सन इस तरीके से एक्टिविटी करेगा, क्यों, जो प्लैनेट खराब हुआ होता है उसका उसी के बायोलॉजिकल बॉडी में उसका एक्टिविटी ज़्यादा हो जाता है और उसका खान पान भी उस तरीके से होता है। तो बुद्धिमानी का काम यही होगा कि इन सभी एक्टिविटी से उसको अपने आप को चेंज करवा लो और कुंडली के मुताबिक उसका जो उपाय बनता है वो करवा लो। तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो बीमारी अपने जगह के मुताबिक बहुत हद तक कम हो जाएगा। मान के चलिए 10% 15% रहेगी बीमारी, 80% तक 80-85-90% तक उसको रिकवरी मिल जाएगा। बाकी तो अपना उम्र के मुताबिक किसका कितना हद तक उम्र है, ठीक है। तो यही बात है यहाँ पे, क्योंकि ये जब तक, क्योंकि इस तरीके के पर्सन को जितने कम उम्र से भी उसको ट्रीटमेंट कर देना बहुत बुद्धिमानी का काम होता है, क्योंकि जितना एज होता जाता है ऐसे पर्सन का उतना खराबी उसको बढ़ते जाता है, ठीक है।